आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मेष राशि के बारे में नया वर्ष किस प्रकार के अनुकूल प्रभाव अथवा प्रतिकूल प्रभाव वाला होगा, इसकी संक्षेप में चर्चा करते हैं। यद्यपि किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी राशि के बारे में अच्छी तरह वर्णन करने के लिए उनके नवग्रहों का अध्ययन होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में गोचर का भी अपना बड़ा प्रभाव है, जिसमें कि अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से कुछ राशियां वर्ष में प्रभावित रहती हैं। जैसे कि गत वर्ष मेष राशि वालों का टाइम संघर्ष सूचक रहा है, लेकिन इस वर्ष उन्हें प्रसन्नता का मौका मिलेगा। देखिए, जो बड़े ग्रह हैं उनका विशेष प्रभाव गोचर में देखा जाता है, जिनमें है सबसे पहले शनि। शनि महाराज बहुत बलवान ग्रह हैं, जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं बृहस्पति जी, जो हमारे धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धर्म के प्रति हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो बृहस्पति जो हैं वो भी लंबे समय तक राशि में रहते हैं। राहु केतु भी ऐसे ग्रह हैं जो दीर्घ काल तक राशि में रहते हैं। अन्य जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र आदि, ये कम समय में एक राशि में प्रभाव देते हैं। और ये जो बड़े ग्रहों का प्रभाव है, उसके प्रभाव की वजह से ये छोटे ग्रहों के प्रभाव का अनुमान बहुत बार नहीं हो पाता है, उसका अनुभव नहीं हो पाता है, यद्यपि उनका भी प्रभाव होता है। तो हम आपको मुख्यतः जो प्रधान बलवान ग्रह हैं, जो दीर्घ काल तक एक राशि में रहते हैं, उनके प्रभाव के साथ वर्ष के में चर्चा करेंगे। ये राशि के अनुसार वर्णन किया जा रहा है, इसको आप लगने के अनुसार भी अध्ययन कर सकते हैं अपनी कुंडली में। ऐसा बहुत बार देखा गया है। राशि के जैसे फल लगने के आधार पर भी लागू होता है। अब आइए मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेष राशि के लिए ये वर्ष बड़ा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि 2 बड़े ग्रह जो है अनुकूल स्थिति में होंगे। शनिश्चर 11वें भाव में होंगे मेष राशि से, क्योंकि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में शनिश्चर का स्वभाव बड़ा खुश मिजाज होता है, और वर्ष के बीच में बृहस्पति मेष राशि में और फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे मई में। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति की स्थिति दोनों प्रकार से अच्छी रहेगी। तो आइए इसमें किस प्रकार से अनुकूलता हो सकती है। देखिए, बृहस्पति जब लग्न में होंगे, मेष राशि में होंगे, तो वर्ष भर इसका प्रभाव होगा। इसमें यश, प्रतिष्ठा, धन आदि सब प्राप्त होगा। लग्न में बृहस्पति, मेष राशि में बृहस्पति गोचर का लग्न अगर मेष मान लेते हैं, मेष राशि को मानते हैं, तो लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हुए बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखते हुए वो संतान की तरफ से प्रगति करवाएंगे। और जो लोग जनता के द्वारा समाज अलग अलग लोगों से एकत्र करके धनवान बनते हैं, उनको लाभ होगा। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, जो लोगों के समाज से जिनका धनोपार्जन होता है, उनको विशेष लाभ होगा। दूसरा, संतान के पक्ष से प्रगति होगी। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी प्रगति करेंगे, और मन में प्रसन्नता भी रहेगी, मानसिक प्रसन्नता भी होगी।
अब बृहस्पति जब नवम भाव को देखते हैं मेष लग्न से, तो वो धार्मिक कार्यों के योग बनाएंगे। अतः वर्ष में जिन लोगों के विचार में जो रुके हुए धार्मिक कार्य थे वह पुनः होंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे। तो मांगलिक कार्यों में विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि संस्कार, कथा, भागवत, तीर्थ यात्रा आदि धार्मिक कार्य भी इसमें हो सकते हैं। और बृहस्पति सप्तम भाव को भी देखते हैं। जिन लोगों के विवाह में अवरोध हुआ है मेष राशि वालों का, उन लोगों के विवाह में विवाह आदि कार्यक्रम के रास्ते खुलेंगे और अप्रैल से पहले पहले कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। वैसे तो पूरे वर्ष भर मांगलिक कार्य का योग रहेगा मेष राशि वालों के लिए। मंगल कार्यों में जाने का अवसर, मंगल कार्यों को करने का अवसर ये वर्ष भर रहेगा। बृहस्पति संयोग से जनवरी आते ही 1 जनवरी के आसपास से मार्गीय हो जाएंगे, तो इनका अनुकूल प्रभाव रहेगा। अब आते हैं बृहस्पति जी के दूसरे भाव में आने का फल। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आएंगे तो यह आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा होगा, मई के उपरांत भी। इसमें परिवार के लोगों में प्रसन्नता रहेगी। कुछ असुविधाएं भी संभावित हो सकती हैं, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि मेष राशि वाले के लिए गोचर कुंडली में बृहस्पति व्यय स्थान के अधिपति भी होंगे। इसलिए आपको धन के लेन देन में वर्ष में सावधानी करनी पड़ेगी। थोड़े स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में देखेंगे। और दूसरी तरफ रोजगार आदि में प्रगति का योग भी होगा। एक बात विशेष ध्यान देने की होगी, 15 मार्च से 15 अप्रैल थोड़ा सा असुविधाजनक हो सकता है। इसमें प्रगति में बाधा भी आ सकती है, धन का अपव्यय भी हो सकता है। इसके लिए सजग रहना होगा। आकस्मिक व्यय भी हो सकता है और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, यद्यपि ये कोई बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। और नवंबर और दिसंबर में भी आधे नवंबर, 15 नवंबर मान लीजिए, 15 नवंबर से दिसंबर तक, इस अवधि में भी थोड़ी असुविधाजनक समय आएगा, क्योंकि उस अवधि में सूर्य राहु के प्रभाव में रहेंगे। इसलिए सजग होना अच्छा है। तुलनात्मक दृष्टि से हम अगर विचार करें तो मेष राशि वालों का वर्ष उत्तम रहेगा, सफलता अधिक रहेगी। अब आइए 11वें स्थान पर शनि के होने की वजह से लाभ होगा, बड़ी बड़ी उलझनों से मुक्ति मिलेगी। जो 2024 में जो उलझनें पैदा हुई थी उनसे मुक्ति मिलेगी। और हवाई यात्राओं का योग भी आएगा। धार्मिक रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शनि पंचम भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। इसलिए मन में वैराग्य भी आएगा, तो धार्मिक वृद्धि होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। शनिश्चर जो है वह 11वें भाव में होकर के, यद्यपि लग्न भाव को देखते हैं, मेष राशि को देखते हैं, लेकिन फिर भी 11वें स्थान के राहु सर्वारिष्ट निवारयेत, बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं। इस बीच एक ध्यान देने लायक बात यह है कि फरवरी में मंगल उच्च के हो जाएंगे। जो मेष राशि के स्वामी होंगे
और मेष लग्न से गोचर में वो 10वें भाव में होंगे, इसलिए पूरे वर्ष में इसका प्रभाव होगा। मुख्यतः फरवरी के उपरांत आने वाले अगले अप्रैल तक का समय रोजगार में, नौकरी में प्रगति कराएगा। अतः मेष राशि वालों के लिए वर्ष में उन्नति के अवसर जरूर आएंगे अथवा अनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। इसी बीच शुक्र भी मंगल के साथ होंगे, तो आपके अंदर उत्साह और उमंग खूब रहेगा वर्ष में, और आप वर्ष में कुछ सुंदर चीजें खरीदेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और बड़े लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको वर्ष में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा। जब यात्राएं होती हैं तो उसमें थोड़ा सा छोटी मोटी असुविधाओं का योग भी आ सकता है, और स्वास्थ्य में आपके पीठ की तरफ, कमर की तरफ छोटी मोटी असुविधाएं आ सकती हैं। आपके लिए पूरा वर्ष मंगलमय हो। आंग्ल वर्ष, अंग्रेजी वर्ष, जनवरी से हम आप बात कर रहे हैं, और आप वर्ष में प्रसन्नता प्राप्त करें। आपके साथ साथ आशा है नए वर्ष में पूरे विश्व में शांति होगी, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो सारे सेना, हथियार आदि सबके कारक होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि विश्व में शांति हो, लोग प्रसन्नता से रहें, और आप सभी मेष राशि वाले लोग आनंद प्राप्त करें। हर हर महादेव।